ठीक है माय डियर, पहला सवाल आपके सामने, कर दीजिए अपना उत्तर। सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर लगाकर आंसर करिए, ठीक है ना? सभी के कमेंट चेक करेंगे किसका क्या आंसर आता है। देखो, सबसे अधिक उपयोग होने वाला है, इसका मतलब ध्यान रखना, ऑप्शन में एक से ज्यादा सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ तो आपकी किस्मत ऐसी काम कर रही है कि सेमीकंडक्टर का ऑप्शन ही एक ही है, सिलिकॉन। लेकिन यहाँ पे इसने सबसे अधिक पूछा है ना, तो इसका मतलब वो आपको वो दूसरा जो जर्मेनियम वाला ऑप्शन है वो भी दे सकता है, ध्यान है ना? जर्मेनियम वाला भी ऑप्शन आपको दे सकता है क्योंकि सर्वाधिक पूछ रहा है। हम सिलिकॉन का सर्वाधिक इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है, यानी तापीय स्थायित्व अधिक होता है। दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हो कि धारा क्षमता जो है वो अधिक होती है। तीसरा आप ये बोल सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का जर्मेनियम की अपेक्षा अधिक इस्तेमाल करते हैं, राइट? नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? देखो, सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरह के, है ना? हम लोग बोलते हैं इनको शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो अशुद्ध नहीं बोल करके पूरा बोलेंगे अशुद्धि युक्त। तो शुद्ध जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। और अशुद्ध युक्त जो है इसको बोलते हैं अपन एक्सट्रिंसिक। अब यहां पर एक पहचान और याद रखना आप लोग। क्या? अशुद्धि मतलब है उस सेमीकंडक्टर में कोई बाहरी पदार्थ मिला हुआ है और बाहर से कोई चीज आती है तो बाहर को एक्सटर्नल बोलते हैं। और यहाँ ये देखो, एक्सटर्नल जैसा कुछ राइम हो गया यहाँ पर। तो दोबारा सुन लो, शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक बोलते हैं, अशुद्धि युक्त अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है, या हमने इसमें शुद्ध वाले में अशुद्धियां क्यों मिलाई? तो एक तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अशुद्धियां मिलाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान रखना है, अशुद्धियां मिलाने की इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे या तो सवाल ये पूछा जाएगा कि एक अर्धचालक में अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि एक अर्धचालक में डोपिंग क्यों की जाती है। सवाल ऐसे ही बनेंगे माय डियर, एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट चीजें पकड़ते जाइए और आगे गहराई में आप बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर सर वाइवा ऐसे ही लेते हैं, ठीक है ना? कोई भी इंटरव्यू वाले जितने भी होते हैं वो ऐसे लेते हैं। तो डोपिंग क्यों की जाती है? डोपिंग करते हैं चालकता बढ़ाने के लिए, यानी इससे डोपिंग से क्या होगा, अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आ रही है बात समझ में सबको? आगे चले। बहुत बढ़िया सवाल है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, बस नो डाउट डोपिंग बोलेंगे। और सवाल है डोपिंग क्यों की जाती है? तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, चालकता में वृद्धि करने के लिए। सवाल ये आता है कि हम लोग इम्प्योरिटी की यानी अशुद्धि के रूप में मिलाते क्या है? तो हमारे पास जो अशुद्धियां होती है वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं ट्राइवेलेंट, यानी 3 संयोजकता वाली, और एक को बोलते हैं पेंटावलेंट, यानी 5 संयोजकता वाली। ये मिलाकर के हम पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हमारे पास नए पदार्थ बनकर आते हैं। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, एक हमारे पास था इंट्रिंसिक, दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक, राइट? अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो आप बता पाएंगे? तो जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, ये तो है इंट्रिंसिक। हो सकता है ना पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है कि नहीं? और निम्नलिखित में से कौन से एक्सट्रिंसिक है? तो एक्सट्रिंसिक में आएगा आपका एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। ये एन टाइप और पी टाइप नाम इनका कहां से आ रहा है? इसका मतलब है ऐसा एक
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है जिसमें मेजॉरिटी कैरियर नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ऐसा एक सेमीकंडक्टर बना है जिसमें मेजॉरिटी कैरियर पॉजिटिव आवेश वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। एक बड़ा सवाल बनता है, ये पी टाइप और एन टाइप दोनों इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होते हैं, इनके बीच कोई चार्ज नहीं होता है। वैसे मैंने ये थ्योरी की क्लास में करवाया हुआ है। आप अगर मुझे लगता है कि ऐप में अगर जुड़े हुए हैं तो फिर बेसिक इंट्रोडक्शन वाले में करवा रखा है मैंने, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट सिलेबस है, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और वैसे ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने इन बुक्स में भी दिए हुए हैं। अगर आप CITS कर रहे हैं तो CITS के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी इन बुक्स को एक बार जरूर पढ़ें। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये हिंदी मीडियम की है। आपको जिस माध्यम में पढ़ना है उसी माध्यम की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लेना आराम से, उसके बाद ऑर्डर करना, पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना, बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़े, इसमें बहुत सारे सवाल और भी थे चर्चा करने वाले, तो वो यही थे। एन टाइप मटेरियल कब प्राप्त होगा? जब हम लोग 5 संयोजकता की डोपिंग मिलाएं। पी टाइप मटेरियल कब मिलेगा? जब 3 संयोजकता की डोपिंग करवाई जाए। इस इतने पेज का किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। जी जी मनीष बाबू, लव यू टू ब्रो। छोटे भाई आपको ढेर सारा प्यार। बस आप लोग क्लास को शेयर करके हमें अपना असली प्यार दिखाइए। मैं देखता हूँ जिन ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ मेरी वीडियो वहां कभी शेयर होती नहीं है। हमने, चलो ये क्लास वाली मत किया करो, पढ़ने में इंटरेस्टेड बच्चे नहीं होते होंगे, कोई अपडेट वाली वीडियो डालते हैं वो तो शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें आप इन क्लासेस को पहुंचाइए, वीडियो पे लाइक्स आने चाहिए ताकि हम ये समझें कि चलो इतने बच्चे तो है जो दिल से चाहते हैं कि चलो कंटेंट सही लग रहा है, फ्री में और दीजिए यूट्यूब पर, है ना। सवाल नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे? आ गया सवाल अभी जिस पर चर्चा कर रहे थे लोग। एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है? तो ये ध्यान रखना है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल का जो नामकरण है वो उसके मेजॉरिटी कैरियर का ही है। एन का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ना वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी मतलब होता है बहुसंख्यक, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा। मेजॉरिटी में कौन है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर। इसका मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर सेम टू सेम सवाल। क्या माय डियर? एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन है? माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्प संख्या में, कम संख्या में। हमारे यहाँ पर अर्धचालक का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, अभी तो आया नहीं है ये सवाल, आगे अगर आ जाए तो ठीक है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में डिफरेंस पता क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक चालक में धारा प्रवाह के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, या इलेक्ट्रॉन एनफ होते हैं, पर्याप्त होते हैं। लेकिन एक सेमीकंडक्टर में अकेला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और आपका होल्स दोनों होने जरूरी है। इसलिए मोस्टली हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बाइपोलर बोलते हैं, ध्यान रख, द्विध्रुवीय, दो ध्रुवता वाली। चालकों में धारा केवल इलेक्ट्रॉन से चल जाएगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होने चाहिए। तो फिर हर एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। फर्क इतना सा है, एक ज्यादा और एक कम। तो जो ज्यादा है उसी के आधार पर मटेरियल का नाम। जैसे एन टाइप, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज मेजोरिटी में है, तो फिर माइनॉरिटी में कौन? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होल के पास होता है। आया समझ में? बताओ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे काफी है ना चैनल पर, तभी
ठीक ठाक जुड़ रहे हैं। जब IIT वालों की क्लास में रेगुलर लेता हूँ तो कम आते हैं। ठीक है, इसमें P टाइप का अगर रिवर्स आ जाए तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, एक मत पढ़ना। इसमें क्वेश्चन एक नहीं 4 है। N टाइप में मेजोरिटी कौन, N टाइप में माइनॉरिटी कौन, P टाइप में मेजोरिटी कौन, P टाइप में माइनॉरिटी कौन। याद रहेंगे सबको? इतना बेसिक तो अपन ने पढ़ा ही होगा भाई। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मस्त रह करके पढ़ो, 5वें सवाल का उत्तर करो, इस क्लास को लाइक करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइक करना ही है। करो भाई, बहुत जरूरी है। सवाल देखो 5वां, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं? तो 3 संयोजकता वाली मिलाते हैं, ट्राइवलेंट बोलेंगे। पेंटावलेंट तो ये एन टाइप के लिए होती है। ठीक है, कोई समस्या? आराम से समझ में आ रहा है? इनका नामकरण अगर आपको ध्यान में है तो थोड़ा लिख देते सही रहता। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो। एन टाइप में कौन कौन आता है? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस। 3 संयोजकता में कौन आता है? इंडियम, गैलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन बहुत है इसलिए थोड़ा स्पीड से भी कराना पड़ेगा। सवाल, पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? इवन एन टाइप का भी आ जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विद्युतीय रूप से दोनों के दोनों उदासीन होते हैं, दोनों के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? वो पी है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? वो एन है। इलेक्ट्रिकली बोथ आर ऑलवेज न्यूट्रल, दोनों सदैव न्यूट्रल होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, भर्ती परीक्षाओं में। राजस्थान टेक्नीशियन 2022 वाली भर्ती में सवाल आया था, और भी आते हैं, पहले भी आया हुआ है सवाल। पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन कहाँ बनता है? डिप्लीशन रीजन को हिंदी में अवक्षय परत बोलते हैं, या अवक्षय क्षेत्र बोल दीजिएगा। अवक्षय क्षेत्र कौन सा होता है? इसमें हम लोग एक छोटा सा शब्द बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये कौन सा? ये होता है जंक्शन के आसपास का क्षेत्र। क्या होता होगा माय डियर इसमें? इसके अंदर हमारे जितने भी चार्ज कैरियर है, यानी आवेश वाहक, ये हमेशा स्थिर होते हैं। याद रखो, एक इलेक्ट्रिक जंक्शन के आसपास, कौन सा जंक्शन? ये रहा जंक्शन, ये पी और ये एन, तो ये है आपका जंक्शन। तो इस जंक्शन के आसपास का कुछ क्षेत्र इधर का, कुछ इधर का। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात कि इसके पास इस वक्त कोई चार्ज कैरियर नहीं है। वो चार्ज कैरियर दोनों कांस्टेंट है, स्थिर है। और आवेश या चार्ज या धारा चालन उस वक्त कहा जाता है जब आवेश गतिमान हो। मूविंग चार्ज होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मूविंग चार्ज से आपके पास काम होते हैं। तो जंक्शन के आसपास के क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। आयंस की स्थिरता के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण होता है। इसके बीच में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या आई गुरुजी? प्रॉब्लम ये आई कि आयंस तो हमारे रुक गए, अब धारा कैसे चलाई? तो अब इन आयंस को धकेलने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, बाहरी ऊर्जा इनको दी जाती है। वो मिनिमम एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी कहलाती है, वो मिनिमम पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। आज मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि प्रॉपर एफिशिएंसी लैंग्वेज के साथ समझाने के लिए ये वर्ड पर्याप्त है। प्रॉपर लैंग्वेज तभी बनती है, समझ में तभी आता है जब आप, है ना, शुद्ध हिंदी। रोधिका विभव बैरियर पोटेंशियल को बोलते हैं, ऐसे समझ में आएगा, राइट? आगे चलूं? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा बड़ी बातें लिखूं तो लिखा करो, बहुत काम आएंगे। ये नोट्स है, यही तो नोट्स मैंने कोर्स की क्लासेज में बनवा रखे हैं। बच्चे क्लास ज्वाइन करते ही कहते हैं कि नोट्स कहीं से मिल जाएंगे क्या, है ना? आपके नोट्स बना लो ना भाई क्लास देखकर, या फिर यूट्यूब पे डेली फ्री क्लास, उसमें हर दिन नोट्स ही नोट्स होते हैं, सवाल पर आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है? फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस
हाई रेजिस्टेंस होगा रिवर्स बायस में। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आइडियल शब्द जोड़ देवे देन फॉरवर्ड में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में अनंत प्रतिरोध, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। पढ़ना, एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। बड़ी मेहनत से तैयार किया है। काफी बच्चे आ रहे हैं आज क्लास में, बहुत बढ़िया, स्वागत सभी का। नए बच्चे जितने भी है, बताओ आईटी वाली क्लास लगाते हैं तो क्यों नहीं आते हो? चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का हो, वो भी क्वेश्चन आपके लिए ही है। सीआईटीएस एंट्रेंस के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ा करो उनको भी। वो बेसिक और फंडामेंटल समझाते हैं आपको। बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं। खैर, आज आए हो तो लाइक जरूर करना, मैंने बहुत मेहनत की इन क्लासेस के लिए। ओके, आगे बढ़े। पीएन डायोड का मुख्य काम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड का, देखो डायोड की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। क्या चीज है? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी एक दिशीय युक्ति है। इसका मतलब हमें धारा को एक दिशीय करना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और एक दिशीय धारा को अपन बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है सिग्नल में वृद्धि करना, जिस जो हमारा एम्पलीफायर करता है। ओसिलेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करना, दोलन्स को बढ़ाना। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वेव फॉर्म को चेंज करना, क्लिपिंग क्लैपिंग जिसको अपन बोलते हैं, ये होता है पूरा मॉड्यूलेशन वाला। राइट जी। 9वें सवाल का आंसर आप सबने बी दिया। 10वें सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रेजिन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप डायोड को रिवर्स में जोड़ेंगे तो अक्षय क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। अब इसमें बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत है, कैसे कैसे कितना समझाऊं, मुझे लगता है। ये जंक्शन है आपका, ठीक है ना? यहाँ अक्षय क्षेत्र था। रिवर्स बायस का मतलब होता है यहाँ आपने नेगेटिव चार्ज दिया और यहाँ आपने पॉजिटिव, यानी रिवर्स बायस का मतलब होता है पी को एन से, एन को पी से जोड़ देते हैं। मतलब पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जो होल्स थे वो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो उधर। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से और दूर चले जाते हैं। अगर होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन पर आते हैं ना, तो जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संगम। संगम वो होता है जहां दो या दो से अधिक का मिलन होता हो। जैसे आप कभी मिलन मुलन कर लेते होंगे, तो मिलन है ना, जैसे दोस्त इकट्ठे होकर मिल जाते होंगे, तो वो मिलन संगम। यानी इस जंक्शन की ओर अगर दोनों आते ना, तो दोनों यहाँ मिल जाते और अपने गिले शिकवे दूर कर लेते कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, और आराम से रास्ता बनाते और निकल जाते, यानी धारा चालन हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दोनों दूर दूर चले गए, एक उत्तर की ओर जा रहा है तो दूसरा दक्षिण की ओर जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, इनका संगम होगा ही नहीं, और संगम नहीं होगा तो धारा चलेगी नहीं। इसको बोलते हैं कि डिप्लीशन रीजन बढ़ना। तो सी ऑप्शन होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, फॉरवर्ड में घटता है। ठीक है भैया, अरे रुक जाओ, सबके जवाब आएंगे, चिंता नहीं करनी आप सबको। सवाल नंबर 11, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दर्शाता है? देखो, अर्धचालकों में हमेशा एनटीसी होता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस घटता है, देन चालकता बढ़ती है, धारा प्रवाह बढ़ता है। सिंपल बेसिक फंडा, ठीक है ना भाई? आज तो अच्छे खासे लाइक्स आपके आ जाने चाहिए थे, इतने बच्चे देख रहे हो, कई दिनों बाद आ रहे हैं इतने लाइव। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बी उत्तर होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। अगला सवाल देखो, सिलिकॉन क्रिस्टल में इम्प्योरिटी एटम को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेम सवाल,
यानी सवाल सिलिकॉन क्या चीज है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी क्या चीज है? अशुद्धियां। अशुद्धियां क्यों मिलाई? चालकता बढ़ाने के लिए। डोपिंग क्यों करवाई हमने? चालकता इंक्रीज करने के लिए। आ रहा है समझ में सबको? चलो भाई 13वां सवाल उत्तर करो। क्या पूछ रहा है कि बुक में डिस्काउंट? नहीं भाई, बुक का सर्दी गर्मी धूप बरसात होली दिवाली दिन रात सुबह शाम कब मर्जी ले लेना फिक्स, क्योंकि उसमें कोई मार्जिन नहीं है। और पिछले एक साल, अपन को एक साल हो गया लगभग, मई में दिया था, 5 मई को एक साल हो गया। तो आप देख लीजिए एक साल से बुक का वही है जो प्राइस चल रहा था, डिलीवरी फ्री है उसमें। अगला सवाल, पेरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड के लिए लगभग कितना होता है? पेरियर पोटेंशियल 0.7 होगा। 0.3 करना है जर्मेनियम। ठीक है, लेकिन लगे हाथ फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बता दो। ये में बोलते हैं इसको ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 क्वेश्चन बनेंगे माय डियर, स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड से और बढ़िया तरीके से कवर करो भैया। शाबाश, ये हुई ना बात। राहुल जैसे उत्तर, ये बच्चा कौन है? राहुल मीना, बहुत बढ़िया उत्तर कर रहा है, मुझे ऐसे ही पसंद है। क्या कर रहा है? 13वां लिख करके सी लिख दिया, यानी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर अलग से लिख रहा है कि जर्मेनियम के लिए 0.3। तो ये हुई ना बात, एक साथ दो दो क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही आपको बताने चाहिए। पहले क्वेश्चन नंबर लगाओ, उसका आंसर कर दो, फिर एक्स्ट्रा जो आपको लिखना है लिखो। और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट की एक दूसरे के कमेंट को पढ़ो, एक्स्ट्रा पॉइंट कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा। रुको अभी तो आगे वो आएंगे शॉर्ट की डायोड और वो सारे, उनके बारे में बहुत कुछ है अपने पास बोलने के लिए। सवाल अगला, फटाफट से उत्तर बता दो। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन होगा तो धारा कैसे चलेगी? चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं। रिवर्स ब्रेकडाउन के कितने प्रकार होते हैं? और नाम भी लिख देना फटाफट से, है ना, जल्दी करो। आया क्या उत्तर बताओ? बहुत बढ़िया। कहाँ गए आपके आंसर? तो आ ही नहीं रहे। 14 का बी या सी लिख करके छोड़ दिया। रिवर्स में जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो धारा अचानक बढ़ती है। अगर आपको वीआई ग्राफ बनाना है तो बनाओ। फॉरवर्ड का ग्राफ यूं बनता है, जबकि रिवर्स का ग्राफ यूं बनता है। ये मैंने डायोड का वीआई करेक्टरिस्टिक समझाया हुआ है। थोड़ा उस पर बात करिए ना, आप लोगों ने बताया नहीं यार, क्या करते हो? रिवर्स ब्रेकडाउन दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरे को बोलते हैं जिंदर ब्रेकडाउन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? एवलांचे ब्रेकडाउन कभी भी हो जाता है, जिंदर ब्रेकडाउन एक निश्चित प्री डिटरमाइन पूर्व निर्धारित वोल्टेज पर होता है। ठीक है, अगला सवाल, पीएन जंक्शन में रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मैंने अभी बताया। रिकम्बिनेशन बोलते हैं होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मिलन। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां मिलते हैं उसको पुनर्मिलन कहते हैं। और ये हमेशा जंक्शन पर होता है। कहाँ होता है? जंक्शन पर। यानी दोनों अगर जंक्शन की ओर आएंगे तो रिकम्बिनेशन होगा, अदरवाइज होगा। सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना होगा? तो 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7 बता चुका हूं। सवाल हो गया था, मुझे लगता है वी कैन गो फॉर कंटिन्यू, आगे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन पर रुकने की जरूरत नहीं थी। सवाल नंबर 17, रिवर्स बाइस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती क्यों है? अब देखो, पहले क्या पूछा था
रिवर्स बायस में अक्षय परत के साथ क्या होता है, उत्तर की आप बढ़ती है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि बढ़ गई थी, बताओ। आपके सामने है, ये रहा। ओके, पहला उत्तर तो ये बताना कि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो क्या होता है कि जहां जहां पर आपके होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अक्षय परत होता है, और उसके अक्षय परत का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। बी उत्तर करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ने से। ये है अच्छा क्वेश्चन और नया क्वेश्चन। इसका उत्तर आया 17वें में, सही सही बताना। 17वें में ए हरिओम सेन का, और भरत सिंह ने किया 17वें में बी। बहुत बढ़िया। नहीं, अब भरत कर रहा है ए आएगा। मेजोरिटी कैरियर बढ़ने से, नहीं भरत बाबू पहले सही किया था आपने। हाँ कोई बात नहीं, अब डिलीट कर दिया कमेंट, चलेगा, खैर कोई बात नहीं। आगे देखो, 18वां सवाल। पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के रूप में हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैंने शुरू में बता ही दिया ये पॉइंट तो। वहां पे सवाल था कि पीएन डायोड का इस्तेमाल क्या है, ऑप्शन था रेक्टिफिकेशन के लिए। अब कह रहे रेक्टिफिकेशन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो मैंने उसी टाइम समझा दिया था ना। पीएन डायोड एक दिशीय युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, तो केवल एक ही दिशा में इसमें धारा का प्रवाह होता है, और जिसमें एक दिशा में धारा का प्रवाह होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिशीय धारा यानी डीसी। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जिनर डायोड इस्तेमाल होगा, सबको पता है। दो तीन बातें याद रख लो। डोपिंग, अत्यधिक डोपिंग बोलते हैं, इसमें बोलेंगे हेवीली डोप्ड। ठीक है, यानी सामान्य पीएन की तुलना में ज्यादा होता है। रिवर्स बायस में लगता है सदैव, ये ध्यान रख। ठीक है, और ब्रेकडाउन पूर्व निर्धारित वोल्टेज पर होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन पूर्व निर्धारित वोल्टेज होगी, ऑलवेज इक्वल टू, यानी वी जेड ऑलवेज इक्वल टू वी एल। जितनी लोड को वोल्टेज की जरूरत होगी उतनी ही जिनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी, जो कि हम सेट करके। दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, आकृति से पहचान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जेड की आकृति बनी होगी, ध्यान से समझना, जेड के जैसी ही होनी चाहिए। वो एक और है, बताना देखे, जो ज्यादा मुड़ा हुआ हो ऐसे अंदर की तरफ, चाहे इस साइड मोड़ दे वो कोई बात नहीं। ये वाला किसका है जो मैंने बनाया प्रतीक, बताना ये किसका प्रतीक है? जिनर डायोड का नहीं है, जिनर डायोड का ये रहा। करो उत्तर फटाफट। करो करो, आपके कमेंट चेक करना चाह रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, भरत सिंह का उत्तर आया पहला। और भी है क्या कोई, मतलब कमेंट आया, आंसर तो क्या चेक करेंगे तो पता लगेगा। मुनीस, हरिओम, ठीक है, फिर पढ़ा है सबने, शॉर्ट की डायोड का है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। शॉर्ट की डायोड की क्या पहचान है, इस पर अपन आगे बात कर लेंगे, है ना। जीरो पीएन जंक्शन, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, कई सारी बातें हैं ना। रिवर्स रिकवरी टाइम न्यूनतम, सबसे फास्टेस्ट डायोड, मतलब जितना बोलो उतना ही कम है। अगला सवाल, एलईडी, किस्मत ने साथ दिया तो इतना इजी क्वेश्चन भी होगा कि एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो लिख दीजिए नाम पूरा, इनको याद है। और बाइसिंग कंडीशंस क्या होती है, तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड में ही काम करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एलईडी रिवर्स में कभी काम नहीं करेगा। एलईडी की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिवर्स वोल्टेज मात्र 8 वोल्ट है, ध्यान रखना। रिवर्स में जाते ही खराब हो जाएगी। अब आप कोई बोलेंगे कि गुरुजी घर में अपन चलाते हैं ना एलईडी को, फिर वो रिवर्स में आती होगी वो तो ध्यान रखना है आपको। पेपर में है ना, एक बार ऐसे यूं सवाल दिया हुआ था, ये एलईडी का प्रतीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस एलईडी को यहाँ पे है ना, तो देखा तो यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड जोड़ करके दिखा रखा उसने, और सवाल पूछा कि ये जो डायोड यहाँ जोड़ रखा है इसका क्या उद्देश्य है। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोटेक्टर डायोड। जब एलईडी रिवर्स में हो तो ये डायोड फॉरवर्ड में आ जाए और धारा का चालन इस तरफ से हो जाए, ताकि एलईडी खराब ना हो, डैमेज ना हो। जब एलईडी रिवर्स में हो
तो इसका प्रोटेक्टिव डायोड फॉरवर्ड में आ जाएगा। ये मैंने उसमें एलईडी वाली क्लास में करवाया हुआ है, देखना भाई। अगर आपके पास कोर्स है तो जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फोल्डर ओपन करिए, उसमें एलईडी की 2 क्लास दी अलग अलग, 50-50 मिनट की 2 क्लास है एलईडी पर। भाई साहब लोग 50 मिनट में डायोड पढ़ा करके निपटा देते हैं। यकीन करिए, आइए ऐप में हम देंगे सुव्यवस्थित कंटेंट, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ऐसा है कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया है मेरे दोस्त। कंपटीशन एग्जाम में पार पानी है तो एक बार वीके नॉलेज से होते हुए जाना जरूर, बहुत कुछ सीख जाओगे। सवाल अगला, फोटो डायोड सामान्यतः किस बायस में काम करता है? फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम, ठीक है। और फोटो डायोड के लिए एलईडी का जस्ट उल्टा सिंबल, ठीक है। फोटो डायोड के कई सारे गुण टनल डायोड के जैसे ही मिलेंगे। टनल डायोड की खास बात विशेषता क्या है? तो टनल डायोड की बहुत बड़ी यूजेटी में भी होती है। टनल डायोड के अलावा यूजेटी में भी यही सेम विशेषता होती है। इसे बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रेजिन, जहां वोल्टेज घटने पर धारा बढ़ती है। नेगेटिव रेजिस्टेंस, और ये आता कहां से है? ये आता है ये वाला जो जिसको पीक पॉइंट बोलते हैं वो वाला, और यहाँ वाले पॉइंट तक, इसको बोलते हैं वैली पॉइंट। पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में आता है, जहां पर आपका वोल्टेज घटने पर धारा बढ़ती है, उल्टा चलता है। नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। थोड़ा समय निकाल कर इसका टनल डायोड वाली क्लास ओपन करो और उसमें वीआई कर्व जो मैंने समझाया उसको देखना जरूर। सवाल अगला, वेरेक्टर डायोड इनमें से किसके लिए उपयोग से पता लग रहा है? वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, हमारा जो साधारण कैपेसिटर होता है ना, उसकी एक बड़ी बात ये होती है कि उसकी अगर कैपेसिटी को चेंज करना हो तो कहते हैं कि वो वोल्टेज से प्रभावित नहीं होती। यानी अगर वोल्टेज को बढ़ाएं या कम करें तो उसकी धारिता में परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इजाद किया सिस्टम जहां पर वोल्टेज बदलने से धारिता बदलती हो, और उल्टा होता है, वोल्टेज बढ़ने पर कैपेसिटी घटती है। अगला सवाल देखो भाई, शॉर्ट की डायोड की स्विचिंग स्पीड कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। याद रखना, फास्टेस्ट डायोड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि जिस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम मिनिमम होगा, वो उतना ही फास्ट डायोड कहलाएगा। हॉट कैरियर डायोड या हॉट बैरियर डायोड भी बोलते हैं इसको। हॉट कैरियर या हॉट बैरियर डायोड भी बोलते हैं। कोई पीएन जंक्शन नहीं, ठीक है। एक तरफ सेमीकंडक्टर एन मेटल होगा, एन होगा, और दूसरी तरफ मेटल होगा। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो क्लास रोक कर लेना। 24वां सवाल बहुत शानदार करवाए। 25वां क्वेश्चन, आइडियल डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसी होगी? नो डाउट ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और अगर रिवर्स का पूछे तो अनंत होगी। बताइए माय डियर, सवाल समझ में आया क्या? तो यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत शानदार तरीके से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक इट, क्लास को लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा आप ही के नॉलेज सिलेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऐप में जो फ्री टेस्ट है इनको अटेंड कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल पर पीडीएफ्स टाइम टू टाइम ऐड करते रहते हैं, वहाँ से आप इनको नोट्स फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।